देश में लोकसभा चुनाव की ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होना है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, चुनाव का बिगुल फीक चुका है। 7 चरण में चुनाव, कितने तैयार? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा हो और हम सब लोग उस मैदान में कूदेंगे। हमारा एक एक बब्बर शेर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में है और दहाड़ के लड़ेगा, ललकार के लड़ेगा। कल राहुल गांधी की यात्रा का समापन है और उससे पहले लेकिन अब आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। कुछ इफेक्ट आएगा उसके ऊपर? नहीं, राहुल जी, हाँ बिल्कुल, अब स्वाभाविक है, ये तो एक चीज़ें आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ फिर भी राहुल जी पूरी ताकत के साथ जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए जो उनकी सोच है, नौजवानों के लिए सोच है, महिलाओं के लिए सोच है, आम आदमी के लिए सोच है, किसान के लिए सोच है, आदिवासियों के लिए सोच है, गरीब लोगों के लिए सोच है, वो निश्चित तौर से राहुल जी कल वहाँ अपनी बात को पूरे देश के सामने रखेंगे और जो अपना अनुभव है पूरे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक का, उस अनुभव को साझा पूरे देश से करेंगे और लोगों को बताएंगे। क्या राहुल गांधी की यात्रा के समापन से पहले ये जो आज चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगा दी, तो इस चुनाव यात्रा का लाभ आप लोग मतलब आखिरी में अगर जब समापन होता तो बड़ा जनसभा करते, ज़्यादा मैसेज दे पाते, लेकिन अब नहीं दे पाएंगे? क्यों, जनसभा करेंगे, जनसभा का परमिशन लेंगे। क्यों, उसको तो पूरी तैयारी के साथ हैं और जनसभा का परमिशन लेकर हम उस पर सभा करेंगे। और राहुल जी पहले से उसकी तैयारी हो रखी थी, ये नहीं कि एक बैग हुआ है, पहले से तैयारी हो रखी थी कि हम 17 को समापन करेंगे महाराष्ट्र में। और ज़बरदस्त तैयारी के साथ पूरे देश में कल उनका चुनाव का आगाज़ भी हो जाएगा। राहुल जी का ज़बरदस्त चुनाव का आगाज़ करेंगे इंडिया गठबंधन के। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। क्या इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जमीन पर जाएगी और इसको लेकर के कांग्रेस का क्या कहना है? इलेक्ट्रल बॉन्ड, राहुल जी ने पहले भी कहा था, आज हम लोगों ने भी कल कहा है कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और ऐसे घोटाले हुए हैं जो पूरी तरीके से इन्होंने उसके आड़ में पूरी तरीके से चंदा लो और धंधा दो, इनको चंदा लिया, धंधा लो, ये पूरा काम इन्होंने किया है। और उसमें अब ऐसी ऐसी कंपनियों से पैसा इन्होंने लिया है कि जो अब मतलब जो कंपनियां एकदम फेक हैं, जिनकी कोई मत उनकी जो जितनी हैसियत है, 100 करोड़ की हैसियत है, 400 रुपया, 28 करोड़ की हैसियत है, उन्होंने उनसे सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ऐसी कंपनी जो बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी, गाय गौमान सप्लाई करने वाली कंपनी, उससे 250 करोड़ रुपए इन्होंने लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो गौरक्षक बात करती है, गौ पूजन की बात करती है, गौमूत्र की बात करती है, उन्होंने ये सारी चीज़ों को चंदे के रूप में लिया है। और ऐसी कंपनियों से पैसा लिया है, पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लिया है इन्होंने। आप समझ सकते हैं आप। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस देश का प्रत्येक नागरिक उनको धन्यवाद दे रहा है। और निश्चित तौर से उन्होंने देश के सामने इनकी पूरी कलाई खोल के रख दी है। बीजेपी के पास अयोध्या का भव्य राम मंदिर है, उसके पास सुशासन की बात है, डबल इंजन की सरकार है, उसको कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? नहीं, राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी के उस पर नहीं बना लिया है। जिसकी भी सरकार रहती वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को अनुपालन करता और वो बनवाता। चाहे वो हमारी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार होती, किसी की सरकार होती, वो बनवाता। आज जो बना है राम मंदिर, आस्था का प्रश्न है। निश्चित तौर से हम सब लोग भगवान राम के भक्त हैं और भगवान का पूजन हम लोगों ने 15 तारीख को ही जाकर मकर संक्रांति को ही कर लिया था। और उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है, भगवान राम के प्रति आस्था रखता है। रायबरेली और अमेठी को लेकर के अब तो चुनाव का ऐलान ही हो गया है। रायबरेली अमेठी पे सबकी निगाहें हैं। नहीं, रायबरेली, अमेठी और बनारस को छोड़ देंगे आप? बनारस भी तो निगाह होनी चाहिए। आपकी पार्टी के लिए तो वही किला है। नहीं नहीं, बनारस भी ढहाएंगे किला इनका, बनारस भी ढहाएंगे। इनको बता देंगे बनारस की लड़ाई कैसी होगी। इस बार तो मोदी जी के सामने बनारस में इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश और देश में लड़ने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे रायबरेली, अमेठी, बनारस, प्रयागराज, हर जगह कानपुर दबा के लड़ेगी कांग्रेस। और इस बार का परिणाम अभूतपूर्व परिणाम देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का लाभ होगा। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर, ये पूरे देश का गठबंधन है और पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूती से इस बार सरकार बनाएगा और इंडिया को भगाएगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका कहना है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा वो फैसला ऐतिहासिक आएगा। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो एनडीए को भगाकर इंडिया गठबंधन सफलता लेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।